नमस्कार साथियों, बड़े ही गर्व की बात है कि भारत ने अपना चंद्रयान मिशन जो है उसमें सफलता पाई है। और जो काम कोई देश नहीं कर पाया, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी बड़े से बड़ा देश जो है वो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है, और भारत ने ये करके दिखा दिया है। हम भारतीय या तो किसी काम को करते नहीं हैं, करते हैं तो पूरी शिद्दत से करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कहते हैं कोई न जाने कितनी बार, हजारों बार अपनी कक्षा में गया होगा, तब कहते हैं चंद्रयान जो है वो अपनी कक्षा में स्थापित हुआ है। जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने इस मिशन को कामयाब किया है और जिनकी मेहनत कल रंग लाई है, ये केवल और केवल शिक्षा से ही संभव हुआ है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, या कोई रिश्तेदारी में बच्चा है या आपके आस पड़ोस में बच्चा है, अगर शिक्षा से वंचित है तो उसे शिक्षा से जरूर जोड़िए। तो देखिए, आपने सुना होगा, माता पिता बेरी बहे जो ना पढ़ाए बाल, और जीवन भर खींचती रहे अनपढ़ जन की खाल। यानी जो शिक्षा है, आपने सुना होगा, बचपन में सुनते थे कि बाकी कोई भी धन है जो बांटा जा सकता है। ज़मीन है, उसमें भाई हिस्सा ले लेंगे, बहनें हिस्सा ले लेगी। कोई दुकान, मकान, प्लाट है, उसके अंदर हिस्से हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा ऐसा धन है जिसको कोई भी कभी बांट नहीं पाएगा। वो आपके पास एज इट इज सुरक्षित रहता है। कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। कहते दुनिया के बाकी सारे जो धन हैं वो खर्चने से कम होते हैं, घट जाते हैं, लेकिन ये सरस्वती का जो धन यानी विद्या, जो शिक्षा है, ये जितना खर्चेंगे उतना बढ़ता जाता है। तो इसलिए एक टीचर होने के नाते मेरी आपसे प्रार्थना है कि कभी भी कोई भी बच्चा हमारे देश के अंदर शिक्षा से वंचित ना रहे। और जब सारे शिक्षित हो जाएंगे, हमारा भारत बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा और सब एक समान हो जाएंगे। और शिक्षा जो है वो व्यक्ति को जीवन जीने का सलीका सिखाती है। एक स्टोरी पढ़ी थी कहीं, कहते हैं कि एक बार कोई, काफ़ी समय पहले की बात है जब बहुत कम लोग शिक्षित हुआ करते थे, तो एक कोई सेठ था और उसने अपने नौकर को एक टोकरी दी जिसके अंदर आम थे। और उस नौकर ने कहा कि ये आम की जो टोकरी है ये मेरे घर ले जाना, और मेरे घर पर मेरी बेटी होगी उसे दे देना। और साथ में एक कागज़ दे दिया जिस पे कुछ लिखा हुआ था। नौकर को पढ़ना नहीं आता था। नौकर ने पूछा कि मालिक ये इसमें क्या है? तो उसने कहा आम है। कि कितने आम है, मतलब वो पूछेगी तो कैसे बताऊंगा? तो उसने कहा कि ये पत्र उसे दे देना, ये कागज़ दे देना, वो अपने आप मतलब जान लेगी कि कितने आम है। अब नौकर को कहते हैं बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा भी वो ऐसे कैसे जान लेगी जब बताया ही नहीं, मालिक ने तो बताया नहीं अभी कितने आम हैं। तो उस नौकर जो है, उसके मन में क्या हुआ, वो टोकरी सिर पे उठाए जा रहा था, तो रास्ते में उसने सोचा कि कुछ आम खा लेता हूँ, क्या पता लगेगा मालिक को और मालिक की बेटी को। तो उसने कहा सेठ जी ने ये भी कहा है कि ये पत्र जो है ये बता देगा उसको अपने आप भी कितने आम है। तो उसने कहा ये पत्र देखता होगा। तो उसने, कहते हैं कि गड्ढा किया, उस गड्ढे के अंदर उस पत्र को, यानी कागज़ को गाड़ दिया, और कि इसको छुपा देता हूँ फिर ये कैसे देखेगा। और 3-4 आम खा लिए। और उसके बाद में वो गया है, पत्र वापस निकाल लिया और टोकरी लेकर के गया है, और उसको सेठ की जो बेटी थी घर पे, उसको वो टोकरी दे दी है। उसने पत्र पढ़ा और आम गिने, तो उसने कहा 4 आम कम कैसे हैं, 40 थे, 36 कैसे हैं? तो उसको पता, नौकर ने सोचा भी ऐसे कैसे, इस पत्र ने ज़रूर कहीं ना कहीं से देख लिया होगा, इसे कैसे पता लगा? तो यानी ये सारा काम शिक्षा का था, एजुकेशन का सारा कमाल था। तो देखिए, एजुकेशन जो है जीवन के अंदर बड़ी ज़रूरी है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। किसी विद्वान ने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, प्रयास करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें। और जो कोई भी आप देखते हो अपने आस पड़ोस के अंदर, या अपने किसी भी गली मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, आपके कोई भी रिश्तेदारी वगैरह के अंदर कोई भी बच्चा अगर शिक्षा से वंचित है, तो आप उसे शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें। तभी हमारा देश जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनेगा, और हमारे देश का विकसित होने का जो सपना है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करें, और मेरा जो चैनल है शौर्य एकेडमी के नाम से यूट्यूब पर, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।